देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, प्रश्नों का क्या ट्रेंड था इस बार, तो एक बार मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं कि इस बार का ट्रेंड क्या था। सब्जेक्ट वाइज कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने इसकी आंसर की आप लोगों की डिस्कस कर दी है। आजाद आईएएस एकेडमी में, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं आपके वो आंसर। देखिए टोटल करंट अफेयर्स वैसे देखे तो 29 थे करंट अफेयर्स आपके, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो आपके अन्य जो परिदृश्य उससे जुड़े 29 करंट अफेयर्स थे, लेकिन 7 आपके करंट अफेयर्स इकोनॉमी से जुड़ते हैं, जिसमें से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जोड़ दे, और 2 करंट अफेयर्स आपके यूपी से जुड़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा वेटेज था, 38 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आए हैं। अब सोचिए 150 में से 38 क्वेश्चन, मेगा पिलर है आपका ये। और मैं करंट अफेयर्स की क्लास करा रहा हूं सुबह प्रातः 5:30 बजे। करंट अफेयर्स के मेरे मास्टर वीडियो इंटरव्यू, इसलिए करंट पे मत छोड़ो, करंट पे जुड़ो, करंट पढ़ो आप, ठीक है। सुबह 5:30 बजे उठ के लाइव सेशन नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। करंट में इतना बढ़िया करा रहा हूं, 5-5 टॉपिक आपके डेली कराता हूं, और इस बार देखिए लगभग आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप करंट को हल्के में मत लो, करंट को जरूर करो। जितने लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, या यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, करंट पे भरोसा कर लो, मैंने करंट बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपके 38 क्वेश्चन आए थे इस बार। हिस्ट्री का, इसके बाद हिस्ट्री का बोलबाला था, 26 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए थे, जिसमें से एंशिएंट के 10 थे, मिडिवल के 5 थे और मॉडर्न के 11 थे आपके। तो हिस्ट्री जैसा कि यूपी पीसीएस का एक बड़ा पिलर है, तो दूसरा बड़ा पिलर आपका हिस्ट्री था। एक आपका करंट हो गया, दूसरा आपका हिस्ट्री हो गया। तीसरा इस बार पॉलिटी था। पॉलिटी से बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आए थे। देखो हिस्ट्री भी जितनी भी आई थी सारी क्लासरूम में पढ़ाई गई है, सिंपल ही क्वेश्चन आए थे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे। पॉलिटी पूरी के पूरे क्वेश्चन आप हल कर सकते थे। तो आप देखिए यदि आपने 4-5 पिलर में भी काम कर लिया होता तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते। ज्योग्राफी भी वही आई थी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी कठिन नहीं आए थे आपके, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर से 38 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 26 जिसमें एंशिएंट 10, मिडिवल 5, मॉडर्न 11, और पॉलिटी से 22 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से टोटल 21 क्वेश्चन थे, जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 और इंडियन ज्योग्राफी से 10, ठीक है। साइंस से आपके 19 क्वेश्चन आए थे इस बार। इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन थे, जिसमें 7 करंट अफेयर्स के थे। इकोनॉमी के ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपके 4 ही थे इसमें, ठीक है। बाकी करंट से आए थे, बजट इकोनॉमिक सर्वे से। मिसलिनियस टोटल 10 क्वेश्चन आपके मिसलिनियस थे। इन्वायरमेंट से 6 क्वेश्चन थे, और यूपी से आपके 6 क्वेश्चन थे, जिसमें यूपी जीके के 4 थे और करंट के 2 थे। तो ये आपका ट्रेंड था। ट्रेंड ऐसा ही है यूपी पीसीएस का, इसी ट्रेंड पे यूपी पीसीएस एग्जाम ले रहा है, इसके अतिरिक्त यूपी पीसीएस का कोई अलग ट्रेंड नहीं है। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है जो ये ट्रेंड है, ये एग्जाम है, इस एग्जाम के हिसाब से आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, और आप लोग भी लगातार मेरे साथ जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का इस बार का पेपर का एनालिसिस था। बाकी एक बार पेपर आप देख लीजिएगा, मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है, ठीक है। हाँ 2024 है, 24 के लिए अब देखो जो गलतियां की हैं उन गलतियों में सुधार तो करोगे ना भाई। सुधार कौन करेगा, आप लोग करोगे ना सुधार। पूरी मेहनत करना चालू करिए, जहां पे कमियां लग रही हैं एनालिसिस करिए और उन पे काम करना चालू कर दीजिए। करंट सही नहीं है तो करंट पढ़ना चालू कर दीजिए, हिस्ट्री सही नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ना चालू कर दीजिए, पॉलिटी गड़बड़ हो रही तो पॉलिटी पढ़ना चालू कर दीजिए। पढ़ना ही तो है, पर आप उस पर काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे हाथ में हाथ धरे तो कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। सारा का सारा बेकार हो जाएगा। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जब तक आप नहीं करोगे क्या फायदा। तो इसलिए आपको बस मेहनत करनी है। 2024 को टारगेट बनाइए और 24 में इस बार झंडे गाड़ दीजिए। मैं आपके साथ हूं पूरे 24 में, लगातार रहूंगा, करंट पढ़ाऊंगा, जीएस पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस अब आप मेरे साथ बने रहिए बस पूरी तरीके से। तो ये आप सभी के लिए पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस है इस बार का सब्जेक्ट वाइज। बाकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, ट्रेंड आपको बता दिया, पेपर आपका हल करा लिया। सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, 33% आपको वहां पे लाना था। एक बार सी सेट की कॉपी को भी आपको पास होना जरूरी है। सी सेट लोगों लास्ट में जो है आकर के बहुत सारे लोग कह रहे थे सी सेट करवा दीजिए। भैया सी सेट आपको पहले दिन से तैयारी करनी चाहिए। सी सेट की मैथ रीजनिंग एक दिन की चीज नहीं है, मैथ रीजनिंग में सालों लग जाते हैं। यदि मैथ बैकग्राउंड नहीं है ना तो आपको मैथ रीजनिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सी सेट में भी गंभीरता से लीजिए, इतना हल्के में ले लीजिए, नहीं 33% भी नहीं हो पाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, फिर 33% भी आपका नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है।